Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Yes, Hemangiri Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस इम्प्रॉम्प्टू क्लास प्रभु जी। ये सब सोच पाना और उसके ऊपर बात कर पाना, इट्स समथिंग डिफरेंट लेवल एंड वेरी नाइस क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, आई वांट टू आस्क, जैसे आपने पूछा था एक सवाल कि हम सेवा अपने आप से नहीं लेते, तो रीजन बीइंग ईगो, बट समटाइम्स प्रभु जी हेजिटेशन होता है, समटाइम्स वी लाइक अफ्रेड अबाउट द वैष्णव अपराध, कि हम कहीं अच्छे से डिलीवर ना कर पाए, खुद के ऊपर आत्मविश्वास भी कभी कभी कम होता है, so that may be the reason. Is it right प्रभु जी? Yeah, correct Mataji. See, hesitation होता है, but see, if I ask you a question, if you're some senior of your spiritual masters, Mataji, you have to do this, will you say no? No प्रभु जी, never. Even if you have hesitation, no, because you love that person, you love that personality. Even जैसे husband wife है, तो अगर husband wife को कुछ बोलता है या wife husband को कुछ बोलते है, there is never a no. Hesitation may be there. Even वो बोल सकता है something, मुझे आज ये डिश खाना है, उसने कभी नहीं बनाया होगा वाइफ ने, but she will make an attempt. Why? Because she has that love and affection. तो मैं जो बोल रहा था, सारा जो crux है is love for our spiritual master, love for Vaishnavas. If it is there, not hesitate at all. प्रभुपाद जी ने अपने कितने डिसाइपल्स को बोला, तुम यहाँ पे जाओ, किसी को रशिया भेजा। रशिया टुडे इट्स, यू कैन से इट्स लाइक लैंड ऑफ वैष्णवास। आज हम लोग देखते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, मायापुर में या वृंदावन धाम में, मेजोरिटी पीपल आर रशियंस। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने जब प्रीचिंग के लिए भेजा था, इट वाज फुल ऑफ केजीबी। मतलब ऐसा था कि प्रीचिंग देयर मीन्स गिविंग इन्विटेशन टू डेथ, हमारा मृत्यु नक्की है। बट दे वेंट, ईरान में गए, इराक में गए, सऊदी में गए, पाकिस्तान में गए, दे आर प्रीचिंग एवरीवेयर। सो हेजिटेशन मे बी देयर, बट ये समझना चाहिए कि दिस इज एन इंस्ट्रक्शन, दिस इज एन डिजायर। आई लव हिम, सो ही हैज डिजायर, आई हैव टू डू इट। जैसे हमारा बच्चा है, छोटा बच्चे का डिजायर है, मम्मी मम्मी मुझे ये खाना है, तो वी विल डू वट एवर वी लाइक। उसको वो बोलेगा मुझे एमबीबीएस के लिए मुझे यूएस जाना है, हमारे पास पैसा नहीं है, बट विल डू ऑल द एफर्ट्स। सो हेजिटेशन में भी देयर, वी मे नॉट बी, हम उतने, हो सकता है हम उतने कैपेबल नहीं हो, बट टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन और टू फॉलो दैट डिजायर, और वो डिजायर जब भगवान देखेंगे तो ही विल प्रोवाइड दैट। बोलते ना, गुरु के जो आदेश में या भगवान के आदेश में शक्ति भी होता है। सो वी डोंट नीड टू बॉदर, जस्ट जंप इनटू इट। हरे कृष्णा, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Yes, yes, प्रभु जी, very much प्रभु जी। Yes, I have got it clearly प्रभु जी, and you are right, well said प्रभु जी, की जैसे गुरु महाराज है या फिर बहुत सारे सीनियर डिसाइपल्स जो है, हमारे गुरु वृंद है, वो रशिया जैसे कंट्री में जाके जब करते हैं, तो प्रभु जी, आई हैव वन एक्सपीरियंस टू शेयर। अभी गुरु महाराज जी की व्यास पूजा हुई थी रिसेंटली, लास्ट फ्राइडे। तभी प्रभु जी, आई वॉज देयर फॉर राजभोग सेवा, बट वन माता जी, शी वॉज हियर, उज्बेकिस्तान से, रशिया से थे वो, बट लास्ट 7-8 years वो दिल्ली में रह रहे थे, बट वो बैंगलोर में किसी काम से आए थे, तो ढूंढते ढूंढते वो टेम्पल में पहुंचे आईसीसी में, एंड शी हैड एसोसिएशन विथ अस, एंड शी हैड प्रसादम ऑल्सो। सो दैट इज गुरु महाराज मर्सी फ्लो ऑन देम ऑल्सो। मतलब जितना वो भक्ति हम करते हैं, उतनी गुरु महाराज जी की मर्सी भी हमें मिलती रहती है प्रभु जी। दैट इज द लेसन फ्रॉम दैट। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। यस विष्णुदत्त प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु आवाज आ रहा है ना मेरा? या ओके ओके, थैंक यू प्रभु। प्रभु क्या कहते हैं, आपने वो जो बताया अतुल कृष्ण प्रभु का, ये बिल्कुल अच्छा है कि हम मैंगो को निचोड़ेंगे तो अंदर से मैंगो ही निकलेगा, जैसा हमारा स्वभाव होगा वही अंदर से निकलेगा। तो ये हम आप कभी भी चेक कर सकते हैं अपने लिए
कि कभी किसी ने कुछ कहा तो हमारे अंदर से कहीं क्रोध तो बाहर नहीं आ गया कहीं कुछ और तो बाहर नहीं आ रहा, यानी कि अभी हमारे अंदर वो चीज है ही नहीं। और इसके लिए आपने ये भी उदाहरण बहुत अच्छा दिया भक्ति बिन गोविंद, परम पूज्य भक्ति बिन गोविंद साईं महाराज का, कि उन्होंने उनके रियलाइजेशन तुरंत आया कि ऊपर जो फिशेस है ये तो ठीक है, लेकिन अंदर और भी अंदर छोटी छोटी अच्छी अच्छी मछलियां हैं, अंदर मोती है, खूब है, जितना जितना हम गहराई में जाएंगे भक्ति का लेवल एक ऊपर का होता है। हम सबको ऊपर से बोलते हैं हरे कृष्णा, सबको लगता है सब अच्छा है, लेकिन किसी के साथ 3-4 दिन रहते पता पड़े तो यार असली स्वरूप तो तब बाहर आ जाता है कि ये इनके किसी के साथ 4-5 दिन रहे ना एक साथ, तो सामने वाले का असली स्वरूप बाहर आ जाता है कि कितना अच्छा डिवोटी है या नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। और आज आपका क्लास नहीं भी था माधव किसी प्रभु का था, लेकिन फिर भी आपने इसको इतने अच्छे से बताया। और तो वो एक चीज बताना था मुझे, जैसे आपने बताया कि के बारे में बताया था, लेकिन कई लोग सोचेंगे कि ये मैथन के बारे में यहाँ पे क्यों बता रखा है, लेकिन सारे ट्रांसीडेंटल है। तो एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे कि इस्कॉन मंदिर में जो भागवतम सुबह क्लास होती है उसमें ऑलमोस्ट ब्रह्मचारी बैठे हुए होते हैं सारे, और गृहस्थ भी रहते हैं, और चर्चाएं सारी इसी विषय में चलती हैं। एक राजा उसके ऊपर आकर्षित हो गए, वो उनके ऊपर आकर्षित हो गए, भगवान श्री कृष्ण भी रासलीलाएं वगैरह इस तरीके से पूरा भरा पड़ा है भागवत में। लेकिन इतने सारे ट्रांसीडेंटल है कि हमारे अंदर जो ये वही भाव हमारे अंदर है, लेकिन वही हम ट्रांसीडेंटल व्यक्ति के बारे में सुनते हैं तो वही भाव हमारे अंदर से खत्म हो जाता है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह होते हैं, और जो प्रवचन करता होते हैं वो ब्रह्मचारी, यहाँ तक कि महाराज भी होते हैं वो, और वो भी यही प्रसंग हमें सुनाते हैं, और सुनने वाले भी ब्रह्मचारी होते हैं, और लेकिन फिर भी उनके अंदर से वो भाव खत्म हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये ट्रांसीडेंटल लेवल पर है, ये दिव्य लेवल पर है, हम इसको इतनी इजी से नहीं समझ पाएंगे प्रभु जी। और एक चीज और प्रभु जी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करना था, जिसे आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जो हमको जीवन में अपनाना चाहिए। तरह से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, तरह से भी अधिक, और वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, तरह से भी अधिक ज्यादा हमें सहनशील होना चाहिए। वृक्ष से भी अधिक तो सहनशील होना चाहिए, और तरण से भी अधिक हमें वो होना चाहिए। तो इससे एक बार पूज्य सर्वभौम प्रभु से किसी ने प्रश्न पूछा था दामोदर देश में कि प्रभु जी वो तो तरण है, उसके अंदर इतनी चेतना ही नहीं है, और वृक्ष है उसके अंदर भी इतनी चेतना नहीं है, वो रैसी मतलब हमको तो कोई मारता है तो हम तो उसको बोल करके दे देते हैं सामने वाले को, तुमने ऐसे क्यों बोला, हम उसको प्रत्युत्तर देते हैं। लेकिन पेड़ों में और तरण में इतनी कहाँ है मतलब वो चेतना की जो हमको प्रत्युत्तर दे सके। तो सर्वभौम प्रभु ने कहा, तभी तो हम बोले कि उससे भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उनके अंदर तो है कि चलो वो रिप्लाई नहीं दे सकते, लेकिन हम तो रिप्लाई दे सकते हैं, इसलिए तो लिखा गया कि उनसे भी अधिक सहनशील होना चाहिए। यहाँ पर इससे हम कोट कर सकते हैं कि हमको उनसे भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। वो तो प्रत्युत्तर नहीं दे सकते, हम तो प्रत्युत्तर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें चुप रहना चाहिए। कहाँ पर हमें ये आता है। तो प्रभु आपका क्लास बहुत सुंदर और अच्छा था, यही मुझे 1-2 चीजें ऐड करनी थी प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा ये जो पॉइंट था ये आपने ऐड किया। और है मतलब जो है ऐसा नहीं है उनमें चेतना नहीं है, चेतना होती है, वो इसलिए बढ़ते हैं। वृक्ष भी बढ़ता है, तृण भी बढ़ता है, उसको काट दो फिर बढ़ता है, तो चेतना होती है उसमें, लेकिन उस मात्रा में नहीं होती कि वो, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उसका उदाहरण देते हैं। तो जैसे सर्वभौम प्रभु ने कहा, तो सर्वभौम प्रभु जी ने कहा कि उससे ज्यादा हम लोग को जो है सहिष्णु होना चाहिए। और हम बोलता ना, बहुत से लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमिलिटी को, और मतलब ह्यूमिलिटी मतलब क्या है ये सही ढंग से समझ नहीं पाते, और अपने मतलब जो है मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग से उसको चलाते हैं। तो वैसे नहीं होना चाहिए। मुझे याद है अभी भी हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज एक बार दुबई में आए थे। उन्होंने पूरा 7 दिन का जो इस शिक्षकाष्टकम पे उन्होंने सेमिनार किया था, और उसमें उन्होंने ये जो तीसरा दिन जो था, ये जो त्रिणादपि समय, उन्होंने बहुत अच्छा पूरा 2 घंटे का उनका शायद ज्यादा ही था जो प्रवचन था, उसमें यही कहा कि ह्यूमिलिटी लोगों को समझना चाहिए। मतलब क्या, इसका मतलब नहीं है कि पीपल स्टार्ट वॉकिंग ऑल ओवर यू, कि कोई भी आए और बार बार इंसल्ट करता रहे। 1 बार 2 बार ठीक है, बट इफ इट इज रिपीटेटिव वी हैव टू टेल हिम। हम ये नहीं कि नम्रता छोड़ दी हमने, लेकिन इट इज फॉर हिज गुड, उसके भले के लिए।
को बोलना है हम लोग, भाई ऐसा मत करो, तुम्हारा पतन होगा, तुम नीचे जाओगे। ठीक है, मैंने तो कुछ शायद पिछले जन्म में पाप किया है, कुछ कर्म किया है जिसकी वजह से, ठीक है, लेकिन वंस और ट्वाइस इट इज ओके, 3 बार ठीक है, लेकिन बार बार अगर कोई कर रहा है तो ये उसका नेचर है, उसका इट इज नॉट करेक्ट। अब भक्ति में हम एक दूसरे का परवाह करते हैं और इसीलिए उसको बोलते हैं। जैसे मैं बताऊं कि मैं अपना बच्चा है, मेरी पत्नी है, या कोई बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो रोकेंगे नहीं उसको हम। तो जब भौतिक रिलेशन में हम इतना ध्यान रखते हैं तो फिर भक्तों के साथ क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि वो प्रेम नहीं है हम लोगों को भक्तों से। तो वो प्रेम हम लोगों को बहुत जरूरी है, हम भक्तों के साथ बनाएं। भक्तों से जब प्रेम होगा तो ऑटोमेटिकली फिर जो है अपने गुरु से होगा, वैष्णव से होगा। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ओ मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु, बाकी भक्त कल्ली वल्ली कुछ लेना देना नहीं, दैट इज रॉन्ग। वो जो प्रेम है गुरु के लिए, वो भी फिर जो है आर्टिफिशियल है। अगर आपको भक्तों से प्रेम नहीं है, इवन दैट इज आर्टिफिशियल, इट इज नॉट अप टू द मार्क। वो सिर्फ जो है ऊपर ऊपर है, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, बस। लेकिन अगर आपको सही प्रेम है, जैसे बोलते हैं ना, हम जो है भगवान बोलते हैं कि इवन चींटियों से प्रेम होगा। एक जो वैष्णव होता है वो हर किसी से प्रेम कर रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ गुरु महाराज। वो जो मृगारी था, ऐसा नहीं मेरे गुरु महाराज। वो इवन चींटी भी जब देखा उनके पास जाना है तो चींटी को भी मतलब जंप मार टक 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 टक, मेरे पैर के चींटी नहीं मर जाए, मेरे पैर के नहीं, क्यों? उससे भी प्रेम। ये सही प्रेम होता है। और ऐसा जो भक्त है जो सही सभी से प्रेम करता है, भक्तों से तो करेगा ही करेगा, वो अपने गुरु से भी प्रेम करेगा और गुरु के वचनों के लिए प्राण भी त्यागेगा। तो ये बहुत बहुत जरूरी है, सहिष्णुता, ह्यूमिलिटी। इसको सही ढंग से हम लोग इसको अपने जीवन में अप्लाई करें तो हम लोग पक्का 100% हम लोग प्रगतिशील हम लोग रहेंगे भक्ति में। हरे कृष्ण। थैंक यू विश्वम्भर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी ने शायद हाथ उठाया था, भाई जी, माता जी, या हरे कृष्ण, वंदन, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू फॉर एन एक्सेलेंट क्लास। अगर आपने नहीं बताया कि दिस वाज you had to pitch in for somebody and that impromptu आपने किया, we wouldn't even have known that प्रभु जी because आपका तो preparation ही नहीं चाहिए, and a lot of discussion and churning is also happening. Thank you very much for that प्रभु जी। मेरा few takeaways, one, मुझे sometimes लव को टफ लव कहते हैं। सो व्हेन वी से टफ लव, वी लुक एट द इंटेंशन, बिकॉज समटाइम्स डांटना है तो देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि व्हाई इज द पर्सन डूइंग दैट, बट अंदर से बिकॉज वी ट्रूली लव समबडी, और टफ लव हम डांटते हैं। सो दैट्स समथिंग दैट इज वन टेक अवे प्रभु जी। दूसरा, ये प्रायोरिटाइजेशन के बारे में आपने बताया, दैट्स वेरी tough to implement. It is also, I'm able to understand that because बाकी सबको जो कुछ हम priority देते हैं, we will always do that irrespective of whatever the circumstance. ऐसे हमें गुरु का आदेश को रखना चाहिए, पर only Krishna will give the strength for us to do it. प्रभु जी, थोड़ा जैसे हेमांगी माता जी ने भी बताई, so sometimes वो फॉल्स ईगो के वजह से पॉसिबली नहीं है प्रभु जी, बिकॉज हेसिटेशन है मोर फॉर द शिष्य इन टर्म्स ऑफ द एबिलिटी। मे बी गुरु वो एबिलिटी को देख रहा है, शिष्य डोंट वांट टू लेट द गुरु डाउन, that's why they may not come forward and do that is one suggestion or takeaway or one point of view प्रभु जी, but it is subject to the fact that somewhere false ego है, इसलिए that's happening. And तीसरा takeaway, I felt that practically आपने जो ये इसके बारे में जो आपने बताया, that makes a lot of sense. Spiritual goals है तो भी हमें छोटा छोटा रखना चाहिए। जैसे आपने बताया, somebody who's sleeping till 7 o'clock, इसको 3 बजे या 4 बजे उठ जाओ तो वो भाग जाएगा। पर if we say 6 o'clock, 6:30, then slowly टारगेट्स पे हम पहुंच सकते हैं। सो स्पिरिचुअल गोल्स में भी मुझे ये विजुअलाइजेशन आ रहा है कि कोई सीढ़ी है, उस सीढ़ी में 2 रंग्स
जो लैडर का रंग्स होता है ना, वो छोटा छोटा होने से हमें चढ़ने के लिए इजी हो जाता है। अगर बीच में बहुत गैप है तो हम कोशिश भी नहीं करते हैं। सो गोल्स को बड़ा गोल है, छोटा, सो बिग गोल्स, स्मॉल गोल्स, ऐसा करके एक एक करके देन वील आल्सो फील दैट हमें अचीव किया है, आई एम गोइंग इन दैट पाथ। ये स्टेडी रहने के लिए दैट्स आल्सो अ वेरी गुड सजेशन एंड वेरी गुड पॉइंट दैट यू शेयर्ड प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। Thank you, Mata. Very nice point shared. But again, I would like to reiterate that hesitation may be there. Jaise if sometimes I get some instructions from my Guru Maharaj or some senior Vaishnavas, like I will say, I was very shy. मतलब मैं किसी से बात भी नहीं कर, हम लोग जो my initial days में जो भक्ति वृक्षा में जो होता था, I never used to talk a single word. I used to just listen. मैं कभी कुछ बोलता नहीं था। एंड शिवल्लभ प्रभु ही उन्होंने एक उस टाइम पे आई थिंक कौंतेय प्रभु वाज देयर, एंड उन्होंने ये भक्ति वृक्षा का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, बोला वी शुड स्टार्ट, और सबको बुलाया, बोला कि एवरीबडी शुड कम एंड लिसन टू हिम लर्न फ्रॉम देम। वी सेड ओके, हम लोग बहुत से लोग गए, एंड जब सब खत्म हो गया, सबको बोला कि अब सबको एक एक भक्ति वृक्षा स्टार्ट करना है। So yes, I was feeling him. I am such a fool, rascal. I can never take a bhakti rickshaw. I said no, this is not. मैं जा रहा था, तो शिवल्लभ प्रभु called me, बोला come here, बोला you will start on bhakti rickshaw. I said no, Prabhu, I can't start. I am not capable. I said no, you have to do it. You do it in Dehra. I was staying in Dehra. So there was a lot of hesitation. I knew I cannot do it because I was not even capable. Now he. In any way, but it was his instruction. I said no, it is his instruction, I have to do it. And you will not believe, our bhakti rickshaw was one of the, we can say, one of the biggest, because almost 40 people used to come. Initially it was a big struggle for us, but neither I was capable or neither it was, but I thought it is his instruction, I have to take it. So instructions are there, hesitation may be there, we may not be capability may not be there, but वो करना है ना, it is my senior's desires, I will do it somehow, and we did it, and today we see। और उसके बाद there were so many भक्ति वृक्षास। हम लोग फिर दुबई में गए, दुबई से कुवैत में गए, कुवैत में just for the fun I am saying, एक ग्रुप था, स्वाध्याय ग्रुप, यू मस्ट हैव हर्ड दैट, पांडुरंग शास्त्री आठवले उनका ग्रुप था, एंड मेरे को बोला गया था कि तभी कोई वहाँ पे प्रचार नहीं चल रहा था, वहाँ पे वेरी वेरी माइन्यूट, बोले प्रभु ये ग्रुप है, इसमें हम लोग को स्पीकर का चांस मिलेगा, तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंट्रोड्यूस करना है। यू नॉट बिलीव, विद इन 1 year वो स्वाध्याय ग्रुप पूरा इस्कॉन ग्रुप बन गया पूरा। It was only converted. They all forgot that they and they become all ISKCONites. So instructions are there. Well, the point I'm trying to say is, when instructions are there, and if you don't have capability, I don't have that capability, but my desire, yes, it is my senior's instruction. मेरे को follow करना है. When I do that, I know success is very. सक्सेस होगा ही होगा, एंड इट वाज अ बिग सक्सेस। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग नाइस पॉइंट्स। और किसी का एक हाथ रेस, आई थिंक जया, जया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा प्रभु जी आज का क्लास था, और इसलिए इतने सारे पॉइंट्स भी देखिए प्रभु जी आपके क्लास में ही आते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पैक्टफुल क्लास रहता है प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था और एक पॉइंट था। एक प्रश्न ये था प्रभु जी के ये जो भीम जो थे वो हनुमान जी के भाई है ना? नहीं, भाई नहीं है वो, उन्हीं का, हाँ भाई बोल सकते हैं, बट वो वायु का ही अवतार है। या वो 3 भाई थे वो, करेक्ट, यू आर राइट, उनके भाई थे वो, इसीलिए फिर वो उनको वो सबक सिखाते हैं, उनका अंदर जो घमंड होता है वो तोड़ देते हैं हनुमान जी। करेक्ट, यस जी प्रभु जी, मुझे क्योंकि इसलिए याद है क्योंकि आप ही ने हमको शायद ये जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे आपने हमको पढ़ाया था। प्रभु जी दूसरा पॉइंट ये था
जो इस पे जो ये जो टॉपिक था, जैसे हिमांगिनी माता जी ने बोला कि हेजिटेशन जब भी गुरु, मेरा प्रभु जी इस पे ये टेक था कि जैसे मेरा ये 2 पॉइंट्स आए कि एक तो कि जैसे प्रभु जी ने ये विश्वाम्बर प्रभु जी ने बताया कि एक ईगो भी हो सकता है, दूसरा फिर माता जी ने कहा कि हेजिटेशन, तीसरा प्रभु जी मेरा एक ये पॉइंट था कि जैसे जूनियर होने के हिसाब से कभी-कभी हम सोचते हैं ना कि मतलब हम उस गुरु को सम्मान देना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, तो जब वो जो शिष्य वो तैयार हो जाएगा तो भगवान जैसे सबके हृदय में, तो हम उस सम्मान के प्रति हम सोचते हैं कि उस गुरु को सम्मान देते हैं और जब वो आज्ञा करेंगे तभी हम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल था, कल मुझे कीर्तन शाम के क्लास में कीर्तन करने के लिए बोला गया कि स्टार्टिंग में थोड़ा हम करते हैं, तो 2-3 दिन से मेरे मन में एक भजन था कि मैं वो गाऊं। तो जब माता जी ने एक परमिशन, मैंने कहा तो आप परमिशन दो तो हम गाएं। तो हम एक कहते हैं ना भक्तों का सम्मान करते हैं, हम कहते हैं कि भगवान मतलब एक सम्मान के प्रति भी होता है ना प्रभु जी के जब वो बोले तो हम अपने हिसाब, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपने हिसाब से कुछ गलत ना कर दें, ऐसा भी हो सकता है ना प्रभु जी। करेक्ट करेक्ट, या नो डाउट, ये सारा जो भी है हम लोग सेवा कर रहे हैं, इट हैज टू बी अंडर उनका क्या ना, उनका निगरानी में होना, उनके गाइडेंस में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ भी करना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं। बट इफ जैसे जनरली बोल दे कोई कीर्तन कर सकता है तो तुरंत 4 लोग हाथ उठा देते हैं हम लोग, तुरंत फिर किसी एक को बोलते हैं तो वो शुरू करता है, ऐसा नहीं चारों के चारों शुरू करते हैं। सो इट हैज टू बी अंडर द इंस्ट्रक्शन, इट हैज टू बी अंडर द सुपरविजन। तो नो डाउट ये है, लेकिन हमारा डिजायर होना चाहिए मुझे करना है जैसे हमको लगा। जैसे कोई स्पीकर, कोई सीनियर वैष्णव बैठे हैं उनको, या हमारे बगल में कोई बैठा है उसको खांसी आ गई या कुछ, उसको पानी चाहिए, तो वो बोलेगा प्रभु मुझे पानी लाके दो, तो नहीं देना चाहिए। वी शुड इमीडिएटली रन, अरे प्रभु को पानी चाहिए, ही इज नॉट फीलिंग वेल, या उनको खांसी आ रही है या कुछ भी है, तो दैट डिजायर शुड बी देयर कि मुझे सेवा करना है। तो वो अगर रहेगा, देन कृष्णा एज परमात्मा इज इन आवर हार्ट, ही वॉचेस अस एवरी सेकंड। तो कई करोड़ों जन्मों से देख रहे हैं हमको, और तभी आज हम लोग यहाँ तक हैं। तो वो सिंसियरिटी जो हमको बढ़ाना है हम लोग को, डोंट नीड टू वेट। हमको पता है कि ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वेट करते हैं, मैं करूंगा, मुझे बोलेगा तो करूंगा। नहीं, वैसे नहीं है। या अगर है तो वी शुड जस्ट टेक इट। उनसे पूछना चाहिए तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, माता जी क्या मैं ये कर सकती हूँ, फिर वो बोलते हैं ठीक है, ओके, तथास्तु। तो करना चाहिए। हरे कृष्णा। यस प्रभु प्लीज, मेरे ना एक प्रश्न फिर मेरा उठा इन चर्चाओं के बीच में कि प्रभु आपने अभी थोड़ा बताया था कि हमें जो कोई गलत कर रहा है तो बोलना चाहिए और कुछ उनको थोड़ा समझाना चाहिए, ये वो। तो हम देखते हैं अगर मंदिर का, इस्कॉन मंदिर में अगर हम जाते हैं या हम उनके टच में हैं, तो अगर हम कोई व्यक्ति गलत भी कर रहा है, या मतलब कुछ समझो कि वो चैंटिंग कोई हो सकता है सही नहीं कर रहा हो, और कोई हो सकता है कि सुबह को मंगला में नहीं आ रहा हो, या हो सकता है 32 क्लास में कोई लेट आ रहा हो। तो एक तो होता है कि कुछ हमारे अंडर में है, और कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे अंडर में नहीं है, या हम ऐसे कहते हैं कि किसी को समझाने के लिए हम तो उचित पात्र हैं, लेकिन किसी को ऐसे लगता है कि हम उस जगह पर हम उचित पात्र नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अभी जैसे अपना साधु संघ ऑनलाइन ग्रुप है, इनके लिए आप उत्तरदायित्व हो या आप उचित पात्र हो किसी को कुछ बोलने का। अब हमें कुछ लगे भी कि ये सही नहीं है, लेकिन हमारा बोलना वहां पर गलत हो जाएगा, तो उसको हम कैसे समझे प्रभु? एक तो ये है, और दूसरा प्रभु जैसे अभी आपने मानवता शब्द का जो किया था कि मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसको हम यूं कह सकते हैं वैल्यू। तो कभी आप है ना आधा घंटा या 15 मिनट जो हमको भक्ति शास्त्री क्लास में स्टार्टिंग में नॉलेज स्किल वैल्यू को जो समझाया जाता है, नॉलेज स्किल और वैल्यू, तो उसमें ज्ञान होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वैल्यूज भी होनी चाहिए हमको, है ना। तो प्रभु अभी मैंने अमूल्य प्रभु का प्रवचन सुना था, तो उन्होंने वो कोलकाता रेप से बताया था कि हम भारत को स्किल तो देना चाहते हैं, लेकिन साथ में वैल्यूज भी उसकी होनी चाहिए। लेकिन मैं इसको आज भी नॉलेज स्किल वैल्यू को बराबर नहीं समझ पाता हूँ अच्छे से, मतलब समझ जाता हूँ, लेकिन इसको एक प्रैक्टिकल रूप में, हाँ ये स्किल कहाँ पर काम आनी चाहिए, नॉलेज और इस तीनों को आप में
ये किसी दिन आप हमको अच्छे से समझाओ, किसी दिन क्लास लेके, जो भी भक्त लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, जो भी मतलब इंटरेस्टेड हो 15-20 मिनट में, तो आप हमको थोड़ा सा ये समझाओ कि वैल्यूज कहाँ पर है, मानवता हमको कहाँ दिखानी चाहिए, इसके लक्ष्य हमको कहाँ होना चाहिए। एक तो ये हो गया। और उससे पहले का जो मेरा प्रश्न था कि क्या हम उचित पात्र हैं, कोई चीज हमें गलत भी दिख रही है, क्या हम उसको हमारा बोलना सही है, कहीं उनका ईगो हर्ट ना हो जाए, कल को वो छोड़ के बिल्कुल ना चल जाए। ओके, गॉट इट, ठीक है। थैंक यू ब्रो, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जैसे मैं बोल रहा था बताना चाहिए, वो उस केस में था कि कोई बार बार आपको बोल रहा है, कुछ गलत कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो चलो एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, 3 बार ठीक है, लेकिन अगर बार बार वो अगर वही गलती कर रहा है, ये कुछ ऑफेंड कर रहा है, तो आपको बोलना चाहिए। इवन वो कहीं किसी दूसरे के प्रति अपराध कर रहा है, तो आपको बोलना चाहिए। अब जैसे हो गया बात, जैसे कनिष्ठ भक्त है, मध्यम है, उत्तम है, तो कनिष्ठ भक्त को अगर बताना भी है तो नम्रता के साथ कि प्रभु हम आप पहले तो उसको ग्लोरीफाई करो, आप ये सेवा अच्छा करते हैं, वो सेवा अच्छा करते हैं, लेकिन प्रभु आपने ये जो किया ऐसा नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में ये कहा गया है, प्रभुपाद जी ये कहते हैं, तो वो हिसाब से ऐसा है, तो प्रभु जी आप इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, इस तरह से। अब जो हमारे बराबर के हैं तो हम लोग तो मैत्री स्वभाव है, तो हम लोग अरे प्रभु क्या कैसा है, ऐसा करके फिर देन यू कैन टेल हिम लविंगली, प्रभु ऐसा है, जो आपने किया मेरे को अच्छा नहीं लगा, दिस वाज नॉट करेक्ट। तो उसको इस प्रेम से बता सकते हैं, और सीनियर है अगर हमसे तो हम उसको नहीं बता सकते। तो जो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके सीनियर्स को बोलना चाहिए, जो प्रभु हैं उनका सीनियर जो होगा उनको बताना चाहिए, प्रभु ऐसा ऐसा मैंने देखा तो मुझे सही नहीं लगा, तो उन्होंने ऐसा किया, तो मैं तो नहीं बोल सकता उनको क्योंकि वो मुझसे काफी सीनियर है, तो क्या ये सही है, तो फिर उनको अगर भी सही नहीं लगा तो बोले नहीं नहीं ये जो किया गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो उनको फिर समझा देंगे। तो इस तरह से हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं हम लोग, प्रभु जी। हरे कृष्णा। या कुंजेश्वरी कुछ बोलना चाहिए? कुंजेश्वरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार हमारे साधु संघ क्लास में हुआ एक बात आई थी कि कैसे एक लड़की हमेशा बलराम जी के सामने पैर भगवान के मंदिर के सामने पैर पसार के बैठती थी, और सब लोग बोलते थे कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। और फिर कुछ दिन के बाद एक लड़का आया, उससे बहुत पीटा, बलराम जी स्वयं थे वो। और कुछ दिन उसके दूसरे दिन ही मैं मंदिर गई, और क्या हुआ, वहां पर एक माता जी थी और उसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था, और वो सेम जगन्नाथ जी के सामने पैर पसार के दूसरी चेयर रखी है और जगन्नाथ जी के साथ बोले सेम कल यही सुना था और आज यही है, और कोई उसे कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसके पैर में इतना बड़ा प्लास्टर है। मैंने जाके कहा माता जी अब मेरे पैर में लगा है बराबर है, लेकिन सिर्फ चेयर यहाँ से यहाँ करो, भगवान के सामने मत करो, मत, और ज्यादा दर्द होगा नहीं तो उसे अच्छे से समझा दिया। मुझे भी बुरा लग रहा था कि, लेकिन वो समझाना जरूरी है, अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उसे और भुगतना पड़े। हरे कृष्ण। या करेक्ट, वो नहीं करेंगे तो उसको भुगतना पड़ेगा। मतलब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग भी इसमें भागी हैं कि हम उसका पतन होने में हम लोग भी सहायता कर रहे हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट जो मुझे स्ट्राइक हुआ, रियलाइज हुआ कि अगर कोई बोलने से भी हम नहीं सीखेंगे तो भगवान हम लोग को सिखा देंगे, तो डोंट नीड टू बॉदर। बट या लेकिन हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमको भक्तों से प्रेम है, इसके लिए हम लोग जो है हम उनको बताते हैं। तो सारा जो क्रक्स है यही भक्ति में, अगर हमको आगे बढ़ना है तो वैष्णवों से प्रेम बहुत जरूरी है। और प्रेम मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, हरे कृष्णा प्रभु, मतलब प्रणाम प्रभु, वैसे नहीं, फीलिंग्स होना चाहिए उनकी, जैसे हमको अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो दैट इज मटीरियल, यू मेक इट स्पिरिचुअल। भक्तों से प्रेम जब होगा तो दिखेगा वो ऑटोमेटिकली, हमको बताना नहीं पड़ेगा। वो जैसे प्रेम होता है किसी में तो बताना नहीं पड़ता, इट इज सीन, इट इज विजिबल। तो वो बहुत जरूरी है। और भक्तों से जब प्रेम करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, अरे वाह ये सही बंदा है, ये
एंड कृष्ण, भगवान कृष्ण बहुत ही एडमायर्स, बोलते ना, जो ये कहे कि मेरा भक्त है वो मेरा सही भक्त नहीं, जो कहे मेरे भक्त का भक्त का भक्त है। गोपी भरदेव पद कमला दास दासाय दास। 7 लेवल्स नीचे, चैतन्य महाप्रभु तो बोलते 7 लेवल्स नीचे जाके हम लोग, लेकिन हम लोग हैं बस नहीं मेरे गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज, कोई सीनियर आ गया वो बाकी चल, तो इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। तो प्रेम है तो वो हर किसी से होगा फिर। थैंक यू एवरीबडी। आई थिंक मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप लोगों की वजह से इतना अच्छा मंथन हुआ आज के श्लोक का। एंड हम लोग रुकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी सिर्फ एक ही पॉइंट मुझे बोला था कि जो भक्त होंगे वो सबसे प्रेम करेगा, तो वो नॉन डिवोटी से भी मतलब उनको होगा ना प्रभु जी? प्रेम अब समझना चाहिए, नॉन डिवोटी से प्रेम है, उसके लिए करुणा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर वो बार में जा रहा है तो उसके साथ में मैं भी बार मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, वो भी जा रहा है तो मैं उसके साथ में नहीं। टेल हिम, गाइड हिम इन प्रॉपर वे। व्हाट इज लव मीन? लव मीन्स टू गाइड इन अ प्रॉपर वे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो स्टॉप हिम, भले उसको डांटना पड़े। बच्चे को कभी कभी हम थप्पड़ लगा देते, चुप, नहीं देना है तो नहीं देना है। हिट हिम, व्हाई? बिकॉज वी डोंट हेट हिम। उससे करुण, हम लोग को घृणा नहीं है उससे प्रेम है, इसके लिए उसको मारते हैं हम लोग। मत करें गलती तो। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हरे कृष्ण जी प्रभु। एंड प्रभु जी वो किसी भी कम्युनिटी से, भले किसी और रिलीजन में भी हो, तभी भी हमें उनके लिए करुणा होनी चाहिए ना। यस, करुणा तो हर किसी के लिए, सारे जीव हैं। चींटी कौन सी हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, या कोई तृण है, कोई पशु पक्षी है, जीव जंतु है, वो कौन सा उनका धर्म है? नहीं, इट इज फॉर ऑल जीवा। ये तो हम लोगों ने बांट दिया है, ये है, ये है, नहीं, जीव है सारे भगवान। तो ये हम लोग को सभी से, इसके लिए प्रभुपाद जी ने जाके रशिया में प्रीचिंग किया, सारे कंट्रीज में जाके प्रीचिंग किया। उन्होंने ये नहीं देखा, प्रभुपाद जाने के पहले वहां पे इतना प्रचार नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा नहीं क्योंकि सब अरे हिंदू लोग हैं उन्हीं को प्रचार कर, नहीं, प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए जहाँ पे सारे ईसाई थे, सारे जीव थे, वहां पे जाके प्रचार किया। मुस्लिम कंट्रीज में जाके प्रचार किया, कम्युनिस्ट कंट्री रशिया में जाके प्रचार किया। सो जीव के प्रति दया में, जीव दया और नाम रुचि, ये दो बहुत बड़ा फैक्टर है। नाम रुचि, अगर नाम से प्रेम है और जीव दया है तो इट इज श्योर जो है हम लोग जो है भगवान को प्रिय होंगे, हम लोग भगवान कृष्ण। और हमारा उद्देश्य वही है, भगवान हम भगवान के प्रिय बने। So that is our goal. In this I will stop here. हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हम लोग नरसिंह आरती की तरफ बढ़ते हैं।